आ जाओ प्यारे बच्चों, मैथ्स खजाना के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के अब आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 61 से एक मैट्रिक्स गिवन है ए बेटा cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा इसके एलिमेंट्स हैं 2/2 ऑर्डर में एंड दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप सबको पता है कि मैट्रिक्स हमारे पास अगर ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 और 1 ये एलिमेंट्स इसके होने चाहिए। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए और sin थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए। cos थीटा की वैल्यू 1 और sin थीटा की वैल्यू 0 प्यारे बच्चों किस एंगल पर होती है, सिर्फ और सिर्फ इन चार ऑप्शन में से इस पर होती है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। एक मैट्रिक्स ए गिवन है, देन द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। यार मैट्रिक्स ए अगर आपको गिवन है तो इसका एडिटिव इनवर्स इस मैट्रिक्स का हमारे पास क्या होता है प्यारे बच्चों, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। जो मैट्रिक्स आपको दी जाती है उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स का साइन बदल दें तो जो नई मैट्रिक्स बनकर आएगी दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, राइट। तो सर ए मैट्रिक्स ए है तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसमें, -2 3 1 और -4। -2 3 1 और -4 सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में आ रहा है, राइट। जो पहले आप लोगों ने स्टडी किया था जिसमें हम ए इनवर्स लिखते थे, सर ये जो ए इनवर्स होता है इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बट यहां क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, एडिटिव इनवर्स। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। मैट्रिक्स ए गिवन है, बी गिवन है और सी, और इनमें हमारे पास ये कहा गया है कि ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है m/5 है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर n/4 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद नई मैट्रिक्स सी आ रही है n/p की। तो प्यारे बच्चों m n और p में क्या वैल्यूज हो सकती हैं पॉसिबल, ये बताया गया। ए और बी का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल तब होगा जब n की वैल्यू होगी 5, राइट। तो n तो आ गया प्यारे बच्चों 5। दूसरा ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर हमारे पास ए बी का क्या बनकर आएगा सर, वो आएगा m/4 और m/4 पहले से गिवन है n/p। m/4 पहले से आपको दिया गया बेटा किसके इक्वल, n/p। तो यानी कि प्यारे बच्चों p की वैल्यू 4 हो गई और m और n दोनों इक्वल हो गए। m और n दोनों इक्वल हो गए यानी m और n दोनों की वैल्यू होगी सर 5 और p की वैल्यू होगी सर 4। m और n दोनों की वैल्यू होगी 5 और p की वैल्यू 4। तो प्यारे बच्चों डी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है सर, ए मैट्रिक्स और ए का ट्रांसपोज दोनों इक्वल होते हैं, यानी ए आई जे मैट्रिक्स जो आपके पास है वो क्या बन जाएगा, ए जे आई। यानी प्यारे बच्चों A12 किसके इक्वल होगा, A21, राइट। तो यहां आपने इस चीज का ध्यान रखना है, A12 A21 के इक्वल होगा। ये है A12 और ये है A21, ये दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब अगर मैं दोनों को इक्वेट करता हूं प्यारे बच्चों तो x+1 होगा 2x+3 के इक्वल। इट मींस -x आ गया बेटा जी 2 और x की वैल्यू आ गई आपके पास -2। x अगर आप -2 रखेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक बनेगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है जी। इफ दिस इज ए मैट्रिक्स ए एंड इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये दिया गया, देन x की वैल्यू क्या होगी। यार एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है उसका इनवर्स ए है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए इनवर्स का दोबारा इनवर्स करते तो वो ए आता है। अगर ए इनवर्स मैट्रिक्स आपके पास प्यारे बच्चों 1 0 -1 2 है तो इसका दोबारा से इनवर्स करेंगे तो मैट्रिक्स ए बननी चाहिए। तो आइए चलो इसका इनवर्स निकालते हैं हम। इनके प्लेसेस इंटरचेंज कर दिए, इन दोनों के साइन चेंज कर दिए बच्चों, और डिवाइड किससे करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी 2 से डिवाइड करना है। अब 2 से आपने जब डिवाइड किया तो ये मैट्रिक्स ए बननी चाहिए। 2 से डिवाइड किया बेटा ये आ गया आपके पास 1 0 1/2 एंड 1/2, ये मैट्रिक्स ए है।
और मैट्रिक्स ए हमें दी हुई है। सर इसका मतलब 2x 0 x और x, ये जो मैट्रिक्स ए है इट मस्ट बी इक्वल टू सर 1 0 हाफ एंड हाफ। तो कंपेयर किया तो x की वैल्यू प्यारे बच्चों 1/2 आ गई, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो बेटा 1 बाय 1 एक के क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग अच्छे से देखें और नोटिस करें कि किस वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे। लेवल हर लोअर लेवल भी होगा, एवरेज भी होगा, अबव एवरेज भी होगा, हर वैरायटी के क्वेश्चंस की वर्किंग कर रखी है हम लोगों ने, ध्यान से देखें। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये जो मैट्रिक्स है ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये यूनिट मैट्रिक्स बनेगी, सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक या डायगोनल होगी। सर कोई भी मैट्रिक्स अगर ए हमारे पास है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज, सर हमें ये तो पता है कि यूनिट मैट्रिक्स तो नहीं होगी हर एक केस में। अगर हम ए कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, यह तो हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, डायगोनल होगी ऐसा भी नहीं है, तो इन दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इन दोनों में से कौन सी होगी, तो हमें अगर इस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं बेटा एक्स, तो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, हमें इसका ट्रांसपोज लेने के बाद पता चलेगा कि सिचुएशन कौन सी बन रही है। प्यारे बच्चों मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया ए इंटू ए ट्रांसपोज का एक्स ट्रांसपोज, बेटा ये आ गया हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, एंड दिस इज ए का ट्रांसपोज। एक्स ट्रांसपोज आ गया बेटा ये, दिस इज ए इंटू ए ट्रांसपोज। नोटिस करें तो एक्स मैट्रिक्स और एक्स का ट्रांसपोज दोनों सेम है। एक्स ट्रांसपोज आ गया एक्स के इक्वल, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स होगी कौन सी होगी सर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक की डेफिनेशन लग रही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। If this is a symmetric matrix, then the values of x, y and z respectively. प्यारे बच्चों अगर ये मैट्रिक्स आपको गिवन है सर 4 3x y 7 and -2 एंड सर 5 z and -5, ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए सर ए आई जे हमेशा किसके इक्वल होता है, ए जे आई के इक्वल, यानी A12 होता है A21 के इक्वल, A23 होता है बेटा A32 के इक्वल। इनके प्लेसेस बदल दे तो एलिमेंट्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब ये है आपका A12 और ये है A21, यानी कि ये वैल्यू सर इसके इक्वल होनी चाहिए, यानी y होगा प्यारे बच्चों किसके इक्वल, y आएगा 3। ये है A13, ये होना चाहिए A31 के इक्वल, यानी ये वैल्यू अगर इससे मैच करेगी तो x इट मस्ट बी 5। और सर z किसके इक्वल होना चाहिए सर, फिर इसके इक्वल, ये A23 है और ये A32, तो z इट मस्ट बी इक्वल टू -2। ये आ गया बेटा x 5 है, y 3 है और z -2। 5 3 और -2 का कॉम्बिनेशन सर डी ऑप्शन में मिल रहा है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, प्यारे बच्चों ये जो रिजल्ट आपको एक इक्वेशन दी गई है इसमें ऑर्डर बताना है। ये पहली जो मैट्रिक्स आपको दी गई है ध्यान से देखें सर 1 2 3 0 3 4 0 एंड 1, और साथ में मैट्रिक्स आपको दी गई है सर 1 2 1 0 1 3 एंड माइनस में सर 3 1 2 1 1 4। आपको पता है कि दो मैट्रिक्स को एडिशन डिफरेंस करने के बाद ऑर्डर नहीं बदलता। अगर इसका ऑर्डर 2/3 चल रहा है और ये इसका ऑर्डर क्या चल रहा है सर, इसका ऑर्डर है 3/2, मल्टीपल में ऑर्डर दिया गया सर ये 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। इनको एडलेस करने के बाद तो इन दोनों जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी प्यारे बच्चों, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। राइट, इसके बाद ए मैट्रिक्स गिवन है, बी गिवन है, दीज आर द टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। सर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/3 है प्यारे बच्चों, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/3 है, और ए आई जे एलिमेंट आपको दिया गया सर i प्लस जे का होल स्क्वायर, उस तरह से बी आई जे एलिमेंट दिया गया सर 2i माइनस जे डिवाइडेड बाय 3, देन द वैल्यू ऑफ, सर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सर a12 कितना आएगा, चलो a12 निकाला हमने 1 + 2 का होल स्क्वायर, प्यारे बच्चों ये वैल्यू 9 आ रही है। b22 चाहिए आपको, तो सर लो जी हमने इसको भी 2 और इसको भी 2 रखा, तो सर कितना आ गया 2/3। तो प्यारे बच्चों फाइनली आपको जो कैलकुलेट करना था वो ये था 2 टाइम्स a12, 5 टाइम्स b22, 2 टाइम्स इस एलिमेंट की वैल्यू 2 × 9, 5 टाइम्स 2/3,
तो प्यारे बच्चों ये 18 एंड दिस 54 50 और 44/3 आ गया प्यारे बच्चों। सी ऑप्शन इज करेक्ट, 44/3। आओ प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए मैट्रिक्स का आ गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर, देन द वैल्यू ऑफ A12 प्लस A21 प्लस A23 प्लस A32। प्यारे बच्चों, अगर ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग AIJth एलिमेंट किसके इक्वल होगा? नेगेटिव ऑफ AJI, यानी हर एक एलिमेंट पे ये डेफिनेशन लगती है, क्योंकि आप सबको पता है कि ए मैट्रिक्स का नेगेटिव करने पे ये आएगा A ट्रांसपोज, यानी नेगेटिव ऑफ AIJ दैट इज इक्वल टू AJI। प्यारे बच्चों, ये डेफिनेशन इस पे लगेगी फिर, यानी हर एक कॉम्बिनेशन पे, हर एक एलिमेंट पे ये कंडीशन लगेगी। यानी प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, सर A12 किसके इक्वल होगा? माइनस में A21। सर A23 किसके इक्वल होगा? माइनस में A32। अब यहां ध्यान से देखो, A12 और A21 दोनों का सम, सर इसको लेफ्ट में लूंगा तो इन दोनों का सम क्या बन जाएगा सर? 0। इन दोनों का सम भी क्या बन जाएगा सर? 0। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, ये आपके पास इन दोनों का सम 0 बन रहा है, ऐसे इन दोनों का सम 0 बन रहा है। जब इन दोनों का सम 0 है, ये भी सर 0 है, तो 0 प्लस 0 तो 0 आ गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेट ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। सर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसका डिटर्मिनेंट कभी 0 नहीं आता, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 बन रहा है तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो सर ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है सच दैट बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। सर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है, डिटर्मिनेंट बी भी 0 नहीं है, और ये कह रहा है बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। बी किसके इक्वल है? माइनस ए। देन बी अगर माइनस ए के इक्वल है तो बेटा माइनस ए को लेफ्ट में लूंगा तो ए प्लस बी क्या बन जाएगा? नल मैट्रिक्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए और बी में ये रिलेशन है। दिस इज अ मैट्रिक्स वेयर ए आई जेथ एलिमेंट इज इक्वल टू दिस। अगर आई और जे सर दोनों इक्वल नहीं है तो वैल्यू 1, इक्वल है तो वैल्यू 0। देन सर ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ए मैट्रिक्स है ए आई जे 2x2 ऑर्डर में, यानी कि सर ये आ जाएगा A11, A12, A21 एंड A22। अगर आई और जे दोनों इक्वल है तो वैल्यू 0 है एलिमेंट की, यहां भी इक्वल है, यहां भी इक्वल है, तो सर ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0, और यहां आ जाएगा 1 1 0। ये मैट्रिक्स ए है बेटा, हमें निकालना है सर ए स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों अब ए स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करते हैं, यानी सर a इंटू ए 0 1 1 0 एंड 0 1 1 एंड 0, मल्टीप्लाई करें इसे तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 0 एंड 1, इसको मल्टीप्लाई इससे किया तो 0, इसे मल्टीप्लाई इससे किया तो प्यारे बच्चों 0, इसे मल्टीप्लाई हमने इससे किया तो क्या आ गया सर 1, यानी ए स्क्वायर बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर कौन सी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बी ऑप्शन बन रहा है सर करेक्ट। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, सर ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए का स्क्वायर दिया गया सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स। अब ये बताना है सर ए इनवर्स किसके इक्वल होगा। प्यारे बच्चों अगर ए इनवर्स कैलकुलेट करना है तो एक काम करो, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो बोथ साइड। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया हमने, ए इनवर्स इंटू आई, इसको लिख सकते हैं हम ए इनवर्स ए इंटू ए, दिस इज ए इनवर्स। सर ये तो बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए। तो प्यारे बच्चों ए इनवर्स किसके इक्वल है सर? ध्यान से देखें, ए इनवर्स आ रहा है ए के इक्वल, यानी जो मैट्रिक्स है वही उसका इनवर्स है। मैट्रिक्स और उसका इनवर्स दोनों एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया सर? ए इनवर्स किसके इक्वल है सर? ए के इक्वल, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
डिटर्मिनेंट ए अगर 0 है तो एक मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा? किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो क्या वो 0 मैट्रिक्स होती है? नहीं, 0 मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है उसका हर एक एलिमेंट 0 होता है और वो उसका ऑर्डर रो मैट्रिक्स कॉलम कुछ भी होता है, ऑर्डर में वहां पे रो और कॉलम इक्वल होंगे जरूरी नहीं है। सिंगुलर मैट्रिक्स होती है अगर डिटर्मिनेंट 0? बिल्कुल सर, ये होता है। एक मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स वही होती है जिसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो सर सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई है। सर ए गिवन है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए गिवन है, देन ए स्क्वायर गिवन है 9i फॉर अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? सर ए स्क्वायर अगर आपको 9i के इक्वल दिया हुआ है, ए स्क्वायर का मतलब अल्फा 0 2 3, सर अल्फा 0 2 एंड 3, a इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर, राइट साइड आ गया 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई करें प्यारे बच्चों इसको, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस अल्फा स्क्वायर, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 0, इसे मल्टीप्लाई आपने इससे किया सर 2 अल्फा प्लस 6, इसको मल्टीप्लाई आपने इससे किया तो 9, ये आ गया बेटा 9 0 0 और 9। अब मैं लेफ्ट और राइट कंपेयर कर दो तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा 9। ठीक है सर, अल्फा स्क्वायर 9 है तो अल्फा होना चाहिए प्लस माइनस 3, बट जरूरी नहीं है। अभी अगला एलिमेंट चेक करो, 2 अल्फा प्लस 6, ये होना चाहिए सर 0 के इक्वल। तो सर यहां से अल्फा आ रहा है -3, तो -3 एक ऐसी वैल्यू है जो इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, इसको भी कर रही है, तो अल्फा -3, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। इससे आगे की वर्किंग है नेक्स्ट लेक्चर देखना बेटा। यहां 75 तक की वर्किंग हो चुकी है हमारी आज।